कहते हैं कि जिनको भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, जिनको भी भगवान के दर्शन की लालसा है, वो भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुने। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भी भगवान का दर्शन होता है, जिनको भी भगवान का दर्शन हो रहा है, या जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही होता है, कथा से ही हुआ है और कथा से ही होगा। और कोई दूसरा साधन नहीं है। कथा सुनिए, भगवान के दर्शन की एक गारंटी है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। विभीषण जब भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने पूछा कि विभीषण, हमारे पास तो आना इतना आसान नहीं था, यहां तक कैसे आ गए? बोले, प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आयहूं, थोड़ा गला पकड़ता है। आपकी कथा कानों से सुनी, बस चला आया। भगवान ने पूछा कि किसके द्वारा, कहां सुनी थी? दुर्गा मंदिर मेरे? बोले नहीं, वहां तो हमको कोई प्रवेश कहाँ देता, वहां तो बड़े बड़े लोग आते हैं। फिर कहाँ सुनी? बोले घर पर ही बैठकर सुनी थी। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया कि तुमने कथा सुनी। फिर यहां तक पहुंचे कैसे? विभीषण ने कहा, भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी ऐसी कथा सुंदर सुनाई, ऐसी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार दर्शन कर लिया जाए। जिसकी कथा इतनी सुंदर है। किसी ने बहुत अच्छा इस पर गीत गाया है, 2 लाइन गा लीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को, मेरे जैसे अभिलाषी को, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना, इसलिए
कथा भगवत दर्शन की लालसा पैदा कर देती है। और जब मन में किसी भी चीज की लालसा होती है तो कोई न कोई रास्ता बताने वाला भी मिल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते इस कलिकाल में, यही कलिकाल में साधन दूजा, यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप क्या करें? राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावे, संतत सुनिए, राम गुण गावे। बिल्कुल अंतिम चौपाई है ये गोस्वामी जी की। यही कलिकालन साधन दूजा, इस कलिकाल में जिसमें हम और आप बैठे हैं, गोस्वामी जी कहते इसमें किसी कठोर साधना में फंसने की आवश्यकता नहीं। और अंकित भी कर दिया, कौन कौन से बोले, योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान, इनका निषेध नहीं किया है, इनकी मनाही नहीं की है। लेकिन गोस्वामी जी कहते जब सोफे पर बैठकर एसी की ठंडी हवा में कॉफी चाय पीते पीते जब भगवान मिल सकते हैं तो काहे को ये पमाड़े करना। ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग करना तो संभव ही नहीं है, ध्यान लगाना तो संभव ही नहीं है। आंख बंद करिए, पूजा घर में बैठी आंख बंद करके, भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है, किसी ने कुछ बोल दिया था वो याद आने लगता है, क्योंकि ये योग का युग ही नहीं। थोड़ा बहुत शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए योग व्यायाम कर सकते हैं, कूद फाद कर सकते हैं, सांस का ऊंची नीची कर सकते हैं, लेकिन ये योग करने का योग यज्ञ करना और कठिन है। संस्कृत किसी को आते नहीं, मंत्र किसी को आते नहीं, विधि विधान किसी को आता नहीं। फिर इतनी छोटी छोटी छतें हैं, फ्लैटों में हम लोग निवास करते हैं, अगर वहाँ यज्ञ करेंगे तो घर काला होगा, बच्चे चीख चिल्लाहट करेंगे, क्या पापा ये झंझट ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर सब काला किए दे रहे हो। और वो बहुत कठिन है। और फिर कोई शुद्ध सामग्री नहीं मिलती, वस्तुएं शुद्ध नहीं मिल रही हैं, और घी का तो भगवान ही मालिक है। बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो घी नहीं है, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कहाँ से लाओगे? कठिन। योग यज्ञ जप, जप करना और मुश्किल। आप अनुभव करिए, हमारे तो अनुभव है, हम अपने अनुभव की बात बोलते हैं हमेशा कथा में। जैसे ही कानून पूरा करने के लिए कि हमने साधु वेश लिया, स्नान करके जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाकर बैठते हैं और माला उठाई और जैसे ही हमने मंत्र जपना शुरू किया, इतनी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। जितनी अच्छी नींद पूजा करने में आती है, आप सोने चले जाइए भाग जाती है। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन। तप कहते हैं शुभ के लिए कष्ट सहन करना बहुत कठिन है, व्रत करना और मुश्किल है। जन्माष्टमी वाले दिन आदमी को 8 बजे सोना पड़ता है कि 12 कब बजेंगे, भूख लगती है। और मुझे लगता है व्रत वाले दिन आदमी ज़्यादा खाता है। और मेरा निजी अनुभव है, जो चटोरा लोग होते हैं ये ज़्यादा व्रत करते हैं। चूँकि रोटी दाल खाते खाते उब गए, मीठे पराठे बना दो, कुटू की पूड़ी सेक दो। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन मैंने देखा है घरों में, घर के परिवार के लोगों को फुर्सत ही नहीं है। पंडित जी बिठा रखे, पंडित जी को डांट तो देते, पंडित जी ठीक से पूजा नहीं करे, देखो ड्रेस आपने ठीक से नहीं पहनाई है। और आपको 2 मिनट भगवान के पास बैठने की फुर्सत नहीं है।
ये गोस्वामी जी की अंतिम चौपाई है मानस की, एक बार फिर गा लीजिए। यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत। क्या करें? राम ही सुमिरी गाइए, राम ही सुमिरी गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम। बंधुओं और बहनों, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जाड़े के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, वर्षा के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है। गर्मी में आपको बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, जाड़े आएंगे तो चना का साग और बाजरे की रोटी और सरसों का साग भागे भागे जाओगे। ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। कलयुग का जो मौसम है, इसमें शरीर तोड़कर भजन करने की आवश्यकता नहीं है। आयु बहुत कम है, अनेक प्रकार के शरीर में रोग हैं, अनेक प्रकार के पारिवारिक झंझट हैं, समाज में अनेक प्रकार की कलह क्लेश अशांति है, अनेक प्रकार की हमारी व्यस्तताएं हैं। उसमें से शांत चित्त से भगवान के सामने बैठना और ध्यान करना ये संभव नहीं है। नाटक तो कर सकते हो को पूजा कर रहे हैं, और जब से ये मोबाइल अंकल हाथ में आए तो कुछ करने ही नहीं दे रहे, ये तो कुछ करने ही नहीं दे रहे। ये आचार्यों को मालूम था, आचार्य त्रिकालदर्शी होते। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्व बदर जिम तुमने ही हाथा। उनको मालूम था ऐसा कलकाल आएगा कि काले रंग का इतना सा कोई यंत्र हाथ में रहेगा जो कुछ भी नहीं करने देगा। फिर क्या करें? बोले जब समय मिले अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने अड़ोस पड़ोस में, जहां कहीं भगवान की कथा का गायन हो, जाकर बैठ जाइए, कानों से भगवान की कथा सुन लीजिए, बेड़ा पार हो जाए। मनुष्य जो कानों से सुनता है वो उसके मन में बैठ जाता है। कानों से गाली सुनी थी 10 साल पहले, आज तक मन में बैठी हुई है, इसने मुझे गाली दी थी। तो जो हम कानों से सुनते हैं वो मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठ जाता है उसी को आंखें ढूंढा करती हैं, उसी से मिलने के लिए लालायित रहती। तो ये भगवान की मधुर मंगल में कथा कानों से जाएगी, हृदय में बैठेगी, हृदय बार बार कहेगा चलो बिहारी जी, चलो बिहारी जी, चलो गिरिराज जी, चलो दुर्गा मंदिर दर्शन करके आते। इसलिए हम आए हैं, इसलिए कह रहे हैं, हम न भी आए तो भी हम ये आग्रह करते हैं। और ये मत देखिए, वक्ता मत देखिए, वक्तव्य देखिए। बड़े से बड़ा व्यक्ति संसार की चर्चा कर रहा है, बहाने बनाकर उठकर चले जाइए। और छोटे से छोटा बालक भगवत चर्चा सुना रहा है, बहाने बनाकर जाकर बैठ जाए। कथा सुनिए। जीवन की व्यथा को दूर करने का कोई दूसरा साधन नहीं है बंधुओं, कथा है। और इस कथा को आप और हम सुन रहे हैं। आपके लिए तो कुर्सियां बिछाई गई हैं, और कुर्सियों को भी कपड़े पहना दिए गए। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, कितनी सभ्यता दिल्ली में आ गई है कि कुर्सी भी कपड़े, कच्छा बनियान पहने बैठे हैं सबके सब। देखो, आपको तो पंखे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, हाथ जोड़कर गेट पर बड़े बड़े लोग खड़े हैं, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। इस कथा को सुनने के लिए सरस्वती ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर पैदल दौड़कर आते। कथा है तू विधि भवन बिहारी, कथा है तू विधि भवन बिहारी, कथा है तू विधि भवन बिहारी, कथा
शारद आवती धाई, सुमिरत शारद आवती धाई। हाँ जी कथा हेतु विधि भवन बिहारी। कथा सुनने के लिए सरस्वती ब्रह्मा जी, तुमको तो लिखने पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी, मेरी कथा निकल जाएगी, मैं तो जा रहा हूं। कथा हेतु विधि भवन बिहाई। और कथा बंधुओं व्यक्ति से ही सुनी जाती, ये चलेंगे तब चलेंगे, कभी नहीं आ पाओगे। जब मौका मिल जाए सब छोड़ छाड़ कर आ जाइए। चूंकि जीव को अकेले ही आना होता है और अकेले ही जाना होता है, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं। किसी ने गाया है, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। मित्र मन हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। कोई साथ नहीं जाता, हरि भजन साथ जाएगा। वो कभी मृत नहीं होता, उसको कभी जंग नहीं लगती, वो कभी खंडित नहीं होता, वो साथ जाएगा। सरस्वती कथा सुनने दौड़ रहे मोक्ष की आत्माएं, अशरीरी आत्माएं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जीव। जीवन मुक्त महामुनि जीव। जीवन मुक्त महामुनि जय। जीवन मुक्त महामुनि जय। हरि गुण सुनहि निरंतर देव। हरि गुण सुनहि निरंतर देव। जीवन मुक्त जो मोक्ष की आत्माएं हैं, अशरीरी आत्माएं, वो भी कोई न कोई शरीर धारण करके आके कथा सुनते बैठ। जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर। अरे भगवान श्री राम स्वयं, एक बार नारद जी ने भगवान को जरा झगड़े में कहा, झगड़कर, भगवान इतने फोन मिलाते हैं, आपका फोन हमेशा एंगेज जाता है, आप कहाँ मिलते हैं, कहीं ढूंढते दिखाई देते नहीं है, दुनिया में ढूंढ लिए, आप अपना कोई ठौर ठिकाना तो बताइए। तो भगवान ने कहा, नारद मैं न बैकुंठ में मिलता हूं, ना हम बसा भी बैकुंठे योगिनाम हृदय न चै। मैं न बैकुंठ में निवास करता हूं, न किसी योगी के हृदय में वास करता हूं। फिर पूछा मिलते कहाँ हो? बोले बहुत जरूरी हो तभी मिलने आना, प्रीति विहार दुर्गा मंदिर में कथा में बैठा मिल जाऊंगा, मैं कथा सुनता हूं और कहीं नहीं मिलता। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां बैठकर मेरी कथा का गायन करते हैं, वहां मैं बैठकर कथा सुनता हूं
और हनुमान जी जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा फिर गाइए वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में देख लो सामने गए राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया हरि बोल। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे हो, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम हरि बोल। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम। हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरा सिद्धांत पुष्ट हो गया। जो सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। संसार सुनोगे संसार मन में बसेगा, व्यापार सुनोगे व्यापार मन में बसेगा, राजनीति सुनोगे राजनीति मन में बसेगी, दुनिया सुनोगे दुनिया मन में बसेगी, और भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान मन में बसेंगी। ये प्रकट प्रमाण हनुमान जी ने दिया है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
ऐसी भगवान की मधुर मंगलमयी कथा। और शंकर जी तो कथा सुनने के लिए पागल ही रहते। कहाँ कैलाश और कहाँ दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि का आश्रम, कथा सुनने वहां जाते हैं शंकर भगवान। तो आज उन्हीं शंकर जी के पास पार्वती जी आई है। बैठे बैठे चुटकी बजाकर कुछ शिव गा रहे थे। देखिए क्या है, माताएं बड़ी समझदार होती है, वो पुरुष का मूड देख लेती है, पति का मूड देख लेती है। देखा चुटकी बजाकर कुछ गुनगुना रहे, आज लगता है मूड कुछ अच्छा है। पहुंच गई, प्रणाम किया, एकदम बहुत प्यार से शंकर जी बिल्कुल सटा के बिठा दिया। जानी प्रिया आदरो हमको जगत वालों को शंकर जी ने प्रकट करके दिखाया है। सर्वाधिक सम्मान अपनी धर्म पत्नी को ही मिलना चाहिए घर में। हम दो दो कौड़ी के लोगों के सामने घोड़ी की तरह हिनहिनाते रहते, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहते। महाभ्रष्ट गिरे हुए लोग, उनके सामने सर 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 सर। और जो प्राण देकर सेवा कर रही है, प्राण प्रण से हमको जो समर्पित है, उसको कभी आप प्रेम से बोलते नहीं। हमेशा बीच में मत आया करो, बीच में मत टोका, तुम क्या सुन रही हो, अपना काम करो, यहाँ क्या सुन रही हो। अगर पत्नी के अलग होकर पुरुष किसी से भी बात कर रहा है, समझ लो वो गड्ढे में जाने की तैयारी कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जो पत्नी से छुपाई जा सके। एक प्राण दो देह है, कहीं भी अगर पत्नी से छुपाया जा रहा है, इसका अर्थ है पुरुष कहीं न कहीं अंधकार की ओर बढ़ रहा है। शिव ने बहुत प्यार से पास बिठाया। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य जानिए सत्य मोहिनी जयदासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, बस ऐसा प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु सचमुच मुझे आप प्रेम करते हैं तो मुझे भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। ओहो, शिव गदगद हो गए, गदगद हो। शंकर जी से कोई भगवान की कथा की चर्चा करता है, शिव गदगद हो जाते हैं। हम शंकर जी से कूड़ा कचरा मांगने जाते हैं, अरे इसके लिए तो 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं, वो इच्छा पूरी करेंगे। शिव केवल भगवान की कथा की ही चर्चा सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं। किसी देवता ने एक बार शंकर जी से पूछा कि सारे देवता तो हीरे जवाहरात के आभूषण, रेशम के परिधान ये वो पहने रहते, आप बिल्कुल नंग धड़ंग रहते, ऐसा क्यों? शंकर जी का दुनिया भिखारियों की है। यहाँ टाटा बिरला भी मांग रहे हैं और सड़क पर खड़ा हुआ एल्यूमिनियम का कटोरा लेकर व्यक्ति मांग रहे। यहाँ सभी मांग रहे हैं। तो मेरे पास जो आएगा, और मैंने जानबूझकर सांप ऊप लटकाए हुए, क्योंकि व्यक्ति का तो स्वभाव है भिखारी का, जब मुझे नंग धड़ंग देखेगा तो कहेगा इस पर तो खुद ही कुछ नहीं है, हमको क्या देगा। और जब सांप फुफकारते हुए देखेगा
सांप काल का प्रतीक है और काल को देखकर तो भगवान ही याद आता है, तो मुझसे ये भगवान की चर्चा करेगा, इसलिए शंकर जी ने कोई आभूषण नहीं धारण किया, केवल सांप ही सांप है, चूंकि सांप काल का प्रतीक है और काल को देखते ही राम याद आते, भगवान याद आते, शिव गदगद हो गए, धन्यवाद की वर्षा कर दे। हे पार्वती जी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रसंगा, पूछे रघुपते कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, मैं कैसे धन्यवाद करूं आप। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछकर तुमने सारे जगत के लोगों पर हमेशा हमेशा के लिए एहसान दे दिया, एहसान की वर्षा कर दी। भगीरथ की गंगा तो केवल कुछ ही प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, बिहार के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, थोड़ा बंगाल के कुछ क्षेत्र को पवित्र करती सागर में समा जाती है, लेकिन राम कथा की गंगा तो समस्त लोगों को पावन करती है। सकल लोक जग पावन गंगा, गदगद हो गए। लेकिन शिव ने कहा, देवी एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तुमने जो पूछा कि भगवान निर्गुण होते हैं कि सगुण होते हैं, निर्गुण सगुण क्यों हो गया, निराकार निराकार क्यों हो गया, अव्यक्त को व्यक्त क्यों होना पड़ा, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बेटा क्यों बनना पड़ा। देवी, कोई अज्ञानी व्यक्ति ये प्रश्न करे, मेरी समझ में आ सकता है, जिन्होंने कभी राम कथा न सुनी हो वो ऐसे प्रश्न करें, मैं मान सकता हूं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम हमेशा कथा में रहती हो, तुमको भी ये शंका। जानबूझकर पार्वती जी ने शंका इसलिए व्यक्त की कि मेरी शंका से जगत को राम कथा का अमृत पीने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, अब वर्षा शुरू हो गई घनघोर और चटपटे प्याज के पकोड़े खाने का मन कर रहा है। अब बोले कैसे बुढ़ा के पकोड़े बनाओ, तो क्या कहते, अरे बच्चों को पकोड़े कोड़े बनाओ ना थोड़ा, कैसा बढ़िया मौसम हो रहा। बच्चा तो बेचारे एक ही खाएगा, थाल तो बुढ़ा ही चाटेगा ना। तो बिल्कुल जैसे हम अपने हित के लिए बच्चों का सहारा ले लेते हैं, ऐसे ही पार्वती जी ने जगत के कल्याण के लिए सहारा लिया है कि मुझे कथा सुनाई। अरे मैं तो जानती हूँ मेरे कारण से मेरी संतानों को आपकी भगवान की मधुर मंगलमय कथा। शिव कहते हैं, देवी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण। सर आप पीछे जाके कुछ करिए,
आपके कारण कथा व्यवधान होती है। पीछे जाइए, हिसाब किताब। अरे यार, यहाँ कथा में तो हिसाब के साथ छोड़ो, रजिस्टर लेकर यहाँ भी बैठे हो। जीवन निकल गया भाई, खाते पकड़ते पकड़ते, यहाँ तो छोड़ो, चलो पीछे चलो। ये कथा समिति कथा कभी नहीं सुनती और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब यही करते हैं। जनता जन कहां कहां से सुनने दौड़ कर आ रहे हैं, इनको यहां भी लिखत पढ़त से फुर्सत नहीं। अरे 2-4 नाम छूट भी जाएंगे, चंदा वापस मांगे दे देना, इसलिए तो करते। और क्या होता है? हाँ, व्यवधान मत करो। गाओ। सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मोरे पुराण बुध भेदा, गावहि मोरे पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। हे पार्वती जी, भगवान न निर्गुण है न सगुण है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन सगुण होता है भक्त की पुकार पर। जैसे जल, ये निराकार है, उसी जल को अगर कटोरी में भर के और फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर में कटोरी जैसी बर्फ बन जाएगी, साकार रूप हो गया कटोरी का। और फिर उसी को धूप में रख दीजिए, वही पिघलकर फिर निराकार होता है। हे देवी, भगवान दो बातों में भगवान परतंत्र है। वैसे तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, दो बातों में भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकता, और दूसरे भगवान अपना रूप नहीं बना सकता। रूप भी भक्त के अधीन और नाम भी भक्त के अधीन। जैसी जयपुर से मूर्ति आ गई, भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। कभी नहीं कहते थोड़ी नाक आटी आड़ी तिरछी हो रही है, थोड़ा सा ठीक कर दो इसको, ऐसा कभी नहीं कहते। जैसी मूर्ति जयपुर से आ गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया वही रूप। और जो नाम भगवान का अपने भक्त ने रख दिया, उसी नाम को सुनकर प्रकट हो जाते। आप बिहारी जी जाते, वृंदावन जाते, बिहारी जी तो एक है, लेकिन कम से कम 5000 मंदिर बिहारी जी के नाम से इसी वृंदावन में। बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, पुलन बिहारी, गोविंद बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, कितने प्रकार के बिहारी। अब इनमें से असली कौन और नकली कौन? माता पच्ची करते रहो, सभी असली है। बंधुओं और बहनों, जैसे पति प्राइवेट होता है, पति सार्वजनिक नहीं होता। पति पत्नी के पर्स की प्राइवेट वस्तु होती है, जब पर्स की चैन खोलती है तभी पति निकलता है, नहीं तो बंद। तो जैसे पति प्राइवेट होता है, ऐसे प्राणपति भी प्राइवेट होता है, सार्वजनिक नहीं होता है। हर भक्त का भगवान प्राइवेट होता है। एक ही भक्त मूर्ति है, किसी को दर्शन दे रही है, किसी को नहीं दे रही है। जिसने प्राइवेट संबंध जोड़ा उसको दर्शन दिया, जिसने नहीं जोड़ा वो देखकर चला गया। इस पर बहुत बहस होती है, बिल्कुल बहस मत करिए। और जो इस शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं कि पहले हमको बताओ कि पत्थर की मूर्ति, मिस्त्री की बनाई हुई मूर्ति, अग्नि में तपा के ढाली हुई मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है? जो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, जो अपना चूहा नहीं उड़ा सकता, भगा सकता, वो आपके कष्ट कैसे दूर कर सकता है? देखो, कुत्ता चाट रहे हैं शंकर जी के दूध को, पूरी पिंडी चाट चाट के चमकीली कर दी। वो शंकर जी तुम्हारे क्या कष्ट दूर करेंगे? अनेक प्रकार की ये बेकार की बातें। और मेरा ऐसा मत है, जिनकी घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, समाज में जिनको कोई पूछता नहीं है, और भगवान के भजन में जिनका मन नहीं है, वही इस बहस में लगते हैं।
बाकी तो भक्त को तो जहां भी पत्थर की मूर्ति दिखाई दे जा वहीं हाथ जोड़ देता है। अरे जो वृक्ष को भी नमन कर देता हो, तुलसी को हाथ जोड़ते हैं कि नहीं, बट को हाथ जोड़ते हैं कि नहीं, पीपल को हाथ जोड़ते हैं कि नहीं। यमुना तो नदी है, दुनिया भर की गंदगी बह रही है, यमुना मैया के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि नहीं, गंगा को प्रणाम करते हैं कि नहीं। जिनको हर समय हर कण कण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जितने चींटी में हैं भगवान उतने ही हाथी में हैं। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, और जहां प्रेम नहीं तर्क होती है वहां वो पत्थर के बन जाते हैं। आपको पत्थर के लगते होंगे, हमको साक्षात लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कभी बहस में अपना मस्तिष्क मत बिगाड़िए। वैसे घी खाने को नहीं मिल रहा है, काय के लिए इनके लिए दिमाग लगाना। रास्ता बदल दो ऐसे लोगों से। ये समझने नहीं आए, ये आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करने नहीं आए। ये चिढ़ते हैं कि ये भजन कैसे कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए आके भजन को छुड़ाने के लिए आए। हम तो डूबे हैं सनम,